बताइए किसका आया? बी। यहां पे इक्वल टू नहीं होगा, बी होगा करेक्ट यहां पे, लेकिन इक्वल टू नहीं होगा। स्टेबल सिस्टम बोला है ना, तो A1 A2 शुड बी ग्रेटर देन A0 A3, ठीक है। ये इंटरनल प्रोडक्ट जो होंगे A1 A2 शुड बी ग्रेटर देन A0 A3, ये स्मारा कि नहीं? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, वेरी गुड। तो आपको कुछ कुछ ट्रिक्स देखिए, आप ये इतने बड़े क्वेश्चंस को आप सिंपली बना के चले गए, बना गए ना, तो ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं ना छोटे मोटे एग्जाम जो जेईई के एग्जाम में होते हैं, ठीक है, तो इस समय आपको एस क्यूब का ही टर्म्स ज्यादा मिलते हैं, एस की पावर 4 एस की पावर 5 नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये ट्रिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 18 के बाद 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन जो मिल रहा है आपको बस बताते रहिए, ठीक है। An open loop system has a transfer function 1 by s cube plus 1.5 s square plus s minus 1, ठीक है। It is converted into closed loop subsystem by providing a negative feedback having ये which of the following is the correct? The open loop and closed loop system are respectively, ये बताना है आपको बेटा। तो ओपन लूप का दिया हुआ, ये क्या आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, दिस वन। तुरंत आंसर दीजिए, तुम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, एकदम फटा, आप लोग बहुत टाइम लेकिन ले रहे हैं, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। देखिए ओपन लूप ट्रांसफर देख के पता चलता है कि यहां साइन चेंज हो रहा है कि नहीं, माइनस दिख रहा, माइनस दिख रहा, तो यहां पे ए तो हो ही नहीं सकता, ए और बी तो कैंसिल हो गया, यहीं पे आपके पास ऑप्शंस क्या बच रहे हैं? सी एंड डी, ठीक है। तो क्लोज लूप निकालेंगे, क्या करेंगे? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्ट लिखिए, क्या होगा? इसका डिनोमिनेटर है और ये 1, तो क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू दिया होगा एस क्यूब प्लस 1.5 एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 1। अब इसका न्यूमरेटर और इसका गेन, फीडबैक का गेन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखते हैं और प्लस लिख देते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? -1 प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 20s प्लस 20, यही हो जाएगा ना, 20s प्लस 20। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक एस क्यूब प्लस 1.5 एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस एस, और ये क्या हो जाएगा? 20s, 21s हो जाएगा, यहाँ पे 21s आई हो जाएगा क्या? प्लस 19, आया कि नहीं? प्लस 19। तो यहाँ उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटरनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 21 इंटू 1.5 शुड बी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 19। तो ऑफकोर्स बड़ा दिख रहा है कि नहीं? 1.5 इंटू 21 बड़ा दिख रहा है, तो सिस्टम सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, है कि नहीं? सिस्टम स्टेबल है, तो ऐसे बनाएंगे आप लोग। डी कैसे हुआ? डी ऑप्शन गलत है ना आप लोग का। इंटरनल प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 21 इंटू 1.5, और एक्सटर्नल प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 19 इंटू 1, है कि नहीं? 19 इंटू 1, तो क्या हो जाए? 21 इंटू 1.5 शुड बी ग्रेटर देन 19 होना चाहिए ना। तो ये क्या होगा आपका? बड़ा तो दिख रहा है आपको, तो यहां पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत लोगों ने आंसर गलत दिया है यहाँ पे, डी 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 डी। कैसे डी आ रहा है बेटा आप लोग का? सिस्टम क्या बोला है, समझ में आया किसी को? डी ऑप्शन गलत क्यों है? ये करेक्ट क्यों हूं मैं? मल्टीप्लाई एस क्यूब है प्लस 1.5 एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 1। अब इसका प्लस, ये किसका? क्लोज लूप का कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं, क्या होगा? इसका गेन कितना? 20 इंटू एस प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 20s प्लस 20 हो गया। अब इसको फर्दर ऐड करेंगे तो क्या होगा? एस क्यूब प्लस 1.5 एस स्क्वायर प्लस 21s प्लस 19, ये आपका हो गया यहाँ पे। अब इसमें इंटरनल प्रोडक्ट, तो ये समझ में आया कि ना आप लोग को? प्लस 21s कैसे आया बेटा? देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी तुरंत बताता हूं, टेंशन ना ले आप लोग, ठीक है? बता रहा हूं आपको। एस क्यूब है 1.5 एस स्क्वायर प्लस एस। देखिए यहां पे कैसे आया? जब भी आप ओपन लूप से डायरेक्टली आपको क्लोज लूप लिखना है, हम क्या बोले? जब भी आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, आपको इससे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, तो क्या करेंगे अपन क्या करते हैं? इसका अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? आपको जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, यहां पे लिख दिया, और उसके बाद क्या कीजिए? प्लस जो फीडबैक ऐड हुआ है उसको कैसे लिखेंगे? तो फीडबैक का गेन इनटू न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके न्यूमरेटर से को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गेन इनटू उसका न्यूमरेटर, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 इंटू 20s प्लस 20, तो वही तो किए यहाँ पे,
समझ में आया कि नहीं आप लोग को? क्लियर? पंकज क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हैं, ओपन लूप से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं आप, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग? बताइए, कमेंट कीजिए बार, क्लियर हुआ कि नहीं? शिल्पा बोल रही क्लियर। पंकज आपको क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां पे ऑप्शन जो होंगे ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं कमेंट कीजिए, मुझे जानना क्लियर हुआ कि नहीं, तभी आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, बस सिंपल ट्रिक से। हाँ ऐसे भी होता है। नहीं, ओपन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है बेटा? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है यहाँ पे? जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, यही होता है ना। तो कैसे, ये आपका ओपन लूप थोड़ी ना हुआ, ये ओपन लूप गलत है आपका उजाला, ये ओपन लूप नहीं है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हुआ ना, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अगर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता ना तो आपका स्पेलिंग वो आपको गलत है, ठीक है? वो फॉर्मूला जो लिखे हैं आप, वो कब होता है आपका? जब आप लिखे हैं वो कब होता? जब आपका अगर यूनिटी फीडबैक दिया रहता, अगर यूनिटी फीडबैक दिया रहता तो आप लिखते वहां पे, आप लिख सकते थे, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, फॉर्मूला ये होता है कि नहीं? इसका मतलब थोड़ी ना हुआ ये ओपन। अब यहीं पे यूनिटी फीडबैक अगर दिया था, एच ऑफ एस का वैल्यू अगर 1 होता तब आप लिख सकते थे उजाला, ठीक है? यहाँ एच ऑफ एस का वैल्यू अगर 1 होता तो यहाँ पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता आपका? ये होता आपका जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू 1, ये होता। अब उस समय जी ऑफ एस क्या होता? ये होता ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये भी आपका क्या होता? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट, मैंने क्लियरली बताया था, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है कि नहीं? अब एच ऑफ एस जो होता है आपको क्या? 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे इस केस में क्या? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस। तो आपका जो फॉर्मूला है दैट इज वैलिड ओनली फॉर यूनिटी फीडबैक। जो फॉर्मूला आप लिखे हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बाय 1 प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज वैलिड ओनली फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए वैलिड है, ठीक है? जब फीडबैक प्रेजेंट यूनिटी नहीं रहेगा तो उस केस पे वहां प्रेजेंट नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बताइए। थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क ले लीजिए। एक काम कीजिए, इसको एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है आपको, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है, ठीक है? इज गिवन बाय जी ऑफ एस इक्वल टू के बाय एस प्लस 2 इंटू इतना दिया हुआ है, ठीक है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर द तो ये आपको क्या बोला? क्लोज लूप सिस्टम का पूछा है, तो थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ये आपका होमवर्क ले लीजिए, इसको होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। सस्टेन क्या बोला आपको? सस्टेन्ड ऑसिलेशन, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। क्या है सस्टेन ऑसिलेशन का मतलब? यहां पे नया टर्म दिख रहा है आपको, सस्टेन ऑसिलेशन, ये क्या है बताइए आप लोग? सस्टेन ऑसिलेशन क्या है यहां पे मतलब? कोई कमेंट कीजिए। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप लिख लीजिए, होमवर्क में चला जाएगा आपको, होमवर्क में, ठीक है? किसी का समझ में नहीं आ रहा? डब्ल्यू क्या? सस्टेन्ड ऑसिलेशन क्या है? समझ में आया कि नहीं आप लोग को? यहां पे आपका क्या है? सस्टेन ऑसिलेशन मतलब होता है क्या? मार्जिनली स्टेबल, ये समझना था आपको, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। सस्टेन ऑसिलेशन मतलब हो गया आपका अनडैम सिस्टम, वो कंटिन्यूअसली आपका ऑसिलेट करते रहेगा, अनडैम सिस्टम। तो यहां पे आपको के का वैल्यू निकालना है, रेंज ऑफ के फॉर द सिस्टम टू बी मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल के लिए आपको फाइंड करना, तो आपको अदर नेम में ऐसे पूछ सकता है कि अगर सस्टेन ऑसिलेशन दिया हुआ, सस्टेन मतलब अनडैम्ड, ठीक है? तो सस्टेन मतलब ऑसिलेट कंटिन्यूअसली करता रहेगा, उस समय आपको के का रेंज निकालना है क्लोज लूप सिस्टम का। तो यहां पे आपको होमवर्क है, ये आपको क्लोज, ये आपको ओपन लूप दिया हुआ है आपको, ठीक है?
क्लोज लूप को इसका फाइंड करना है आपको, ठीक है। उसका RS टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x⁴ का टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको k का रेंज निकालना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क ले लीजिए आप लोग, ठीक है। ये सस्टेन का मतलब यहाँ पे आपको सस्टेन और सस्टेन का मतलब होता है क्या कि वो क्या है आपका मार्जिनली स्टेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 25 पागल the following is correct. The system is stable for all positive values of k. The system is unstable for all values of k. The system is stable for ये 0 and 3.36. थोड़ा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोग को। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टुडेज क्लास। लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको प्रैक्टिस हर टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। मैंने जो शॉर्टकट बताया था आपको, वो शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शॉर्टकट्स बताया था वो आपको ध्यान रखना है। सेशन को एंड करते हैं अपन। किसी का आंसर आया? थोड़ा टाइम तो लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको राउट टेबल बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए पहले मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका s³ फिर s² s इंटू s+4 प्लस k, या फिर क्या s⁴ फिर क्या 4s³ 4s³ प्लस s³, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, डायरेक्ट 5 कर दीजिए इसको, s³ प्लस 4s² 5s² हो जाएगा, 5s², ठीक है। 4s² प्लस 5s², ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या 4s प्लस k। ये आया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या आया आपका, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे, s⁴ प्लस 5s³ प्लस 5s² प्लस 4s प्लस k। ये आंसर आया कि नहीं बताइए आप लोग, यहां तक बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको, ठीक है। ये आपको मिलेगा। अब इसका बना लीजिए, s⁴ क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 5 k, s³ क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 4 0, s² क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 - 4 कितना हो जाएगा 21/5, 25 - 4 21/5 जाएगा कितना 5k मतलब यहाँ पे k बचेगा बस, ठीक है। k बचेगा 5k - 0 मतलब 5k, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या s⁴ यहाँ पे क्या 21 जाएगा 484 डिवाइड बाय 5 और जाएगा क्या -5k डिवाइड बाय 5 इधर 0, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा फर्दर k, तो k शुड बी ग्रेटर देन 0 तो आएगा ही। एक ऑप्शन क्या आएगा k शुड बी ग्रेटर देन 0, और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे 84/5 - 5k, ठीक है। 84/5 - 5k शुड बी ग्रेटर देन 0 स्टेबल होने के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, 84/5 5k तो जाएगा 25, तो 25, तो k शुड बी लेस देन 3.36, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट, समझ में आया? सी सर, यस, सी जिसका भी आया करेक्ट है। क्या है आपका करेक्ट है, सी जिसका भी आया वो करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं? सी, तो ऐसे आपको फाइंड करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको स्पीड करना होगा। सी आया मेरा, ओके वेरी गुड, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड, सी का ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताइए, what is the number of roots in the right half of S plane and on the j omega axis respectively? फाइंड करना है आपको। तो ये डायरेक्टली दिख रहा है आपको, क्या स्टेबल सिस्टम है कि नहीं? डायरेक्टली देखिए स्टेबल सिस्टम 25 × 10 क्या हो जाएगा 250, और क्या हो जाएगा इंटरनल प्रोडक्ट तो आपका 250 आ गया। दिस इज द इंटरनल प्रोडक्ट, एंड एक्सटर्नल प्रोडक्ट क्या है आपका 50,
है कि नहीं 50। तो इंटरनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन क्या हो गया एक्सटर्नल प्रोडक्ट, बड़ा है मतलब सिस्टम स्टेबल है। अगर सिस्टम स्टेबल है तो ये दोनों जो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, समझ आया कि नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे 28 का भी, ठीक है। तो वेरी गुड, तो ये ध्यान रखना आपको। और भी क्वेश्चन है क्या, इसके बाद बता दीजिए आप लोग फटाफट। इसका आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा आपका 29 का आंसर दीजिए। वेरी गुड, बी जिसका भी आंसर आया था वेरी गुड, 0,0। 29 का आंसर, 29 का आंसर ट्वेंटी का क्या आया था, 29 का बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए 29 का। राउथ हर्विस क्राइटेरिया इज ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, है कि नहीं। तो कंडीशन तो सही है, करेक्ट है। आपको स्टेबिलिटी के लिए आप आराम से फाइंड कर सकते हैं आरएच क्राइटेरिया टेबल से, पता चल जाएगा स्टेबल है कि नहीं है, ये करेक्ट है। रिलेटिव स्टेबिलिटी डिक्टेटेड बाय द लोकेशन ऑफ द रूट्स ऑफ द, हाँ तो लोकेशन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सिस्टम इज डायनेमिक सिस्टम विद ए बाउंडेड रिस्पांस टू ए बाउंडेड आउटपुट, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट है, बाउंडेड इनपुट इनटू बाउंडेड आउटपुट, तो 1 डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। सी कैसे हुआ पंकज, 1 and 3 ओनली। बेटा रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, रूट से ही पता चलता है आपका, जब रूट्स का लोकेशन होता है उसी से हम लोग फाइंड करते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। रूट से टाइम क्वेश्चन फाइंड होता है, टाइम क्वेश्चन से आपको डिसाइड करेंगे क्या आपका, आपको सिस्टम रिलेटिवली स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है, 1 2 3 क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे आपको यही, चलिए इतना क्वेश्चन काफी था आप लोग के लिए आई थिंक, ठीक है। 11.13, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चैप्टर 4 आपके यहाँ पे एंड होता है, आपका मैराथन खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको हम लोग कल मिलेंगे आपका चैप्टर 5 जिसका नाम है रूट लोकस, इंट्रोडक्शन टू रूट लोकस, ठीक है, ठीक है। तो 29 का आपको डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा। प्लस आरएस राउट टेबल जो है आप बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छे से राउट टेबल को बनाने की कोशिश कीजिए, मतलब उस पर अगर आप अच्छे से प्रॉपर टाइम देंगे राउट टेबल पे तो आपको स्पीडनेस बढ़ेगा, स्पीड एक्यूरेसी बढ़ेगा एज वेल एज स्पीड भी बढ़ेगा। तो प्रॉपर उसको टाइम दीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग एंड करते सेशन को, थैंक यू।